AAA+ലേക്കുള്ള വഴി ഇനി തനിയെ തുറക്കാം. Subscribe to the Enclaps channel. Ring the bell button and open success. It's that easy. नमस्ते बच्चों, आप सब कुशल से हैं? पिछली कक्षा में हमने अकाल से जुड़ी एक कविता पढ़ी थी, अकाल और उसके बाद। आज की कक्षा में हम एक कहानी पढ़ेंगे और उसका नाम है ठाकुर का कुआं और इसके कहानीकार हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद का नाम आपने सुना है? प्रेमचंद हिंदी के प्रमुख कहानीकार और उपन्यासकार हैं। भारतीय ग्रामीण जीवन का सही चित्रण उनकी कहानियों से मिलता है। प्रेमचंद की एक सामाजिक कहानी है ठाकुर का कुआं। इसमें जातीय असमानता का चित्रण है। केरल में भी जातीय असमानता प्रचलित थी। इसके विरुद्ध अनेक आंदोलन भी चलाए गए। उदाहरण के लिए वैक्कम सत्याग्रह, गुरुवायूर सत्याग्रह। इस कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं, जोखू और गंगी। ये दोनों पति पत्नी हैं। निम्न जाति में जन्म लेने के कारण उनको ठाकुर और साहूकार के कुएं से पानी लेने का अधिकार नहीं था। बच्चों, आप कहानी का पहला खंड पढ़े। पहले भाग में हम देखते हैं कि पति जोखू पानी पीने के लिए लोटे को मुंह से लगाता है। तब पानी में से बहुत बदबू आती है। जोखू गंगी से बोलता है, ये कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाई देती है। यहाँ जोखू का कहने का मतलब है उसे बहुत प्यास लगी है और गंगी जो पानी लाई थी वो बहुत गंदा और बदबूदार है। गंगी रोज शाम को पानी भर लिया करती थी। वह रोज ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि कुआं दूर था। बार बार जाने में गंगी को मुश्किल होती थी। जब जोखू ने कहा कि पानी बदबूदार है, फिर गंगी ने लोटा मुंह से लगाया तो सचमुच बहुत बदबू थी। इस पर गंगी का क्या संदेह था? हाँ, गंगी को लगा जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा। गांव में दो ही कुएं हैं, एक ठाकुर का, दूसरा साहूकार का। अब हम एक विश्लेषणात्मक प्रश्न देखें। ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? गंगी क्यों इस प्रकार सोचती है? गंगी निम्न जाति के होने के कारण ठाकुर के कुएं से पानी लेने का उसे अधिकार नहीं है, इसलिए गंगी ऐसा सोचती है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जोखू कई दिनों से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुपचाप पड़ा रहा। फिर जोखू ने क्या कहा? मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। क्या गंगी ने वो पानी पीने दिया? नहीं, गंगी ने पानी पीने नहीं दिया। गंगी ने पानी पीने क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो जानती थी कि पानी खराब है, बीमारी बढ़ जाएगी। लेकिन वो ये जानती नहीं थी कि पानी को उबाल देने से पानी की खराबी चली जाएगी। अच्छा, हम एक और विश्लेषणात्मक प्रश्न देखें। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी। पानी के खराब होने का क्या क्या कारण हो सकता है? हाँ, कीटाणु से, पानी में सड़े हुए पत्ते गिरने से, मरा हुआ जानवर गिरने से, विषैली चीजों के डालने पर आदि कारणों से पानी खराब हो सकता है। अब कहानी आगे बढ़ाएं। जोखू को इस तरह प्यासा देखकर गंगी बोली, मैं दूसरा पानी ला देती हूँ। तब जोखू पूछता है, पानी कहाँ से लाएगी? गांव में दो ही कुएं हैं, एक ठाकुर का, दूसरा साहूकार का। एक लोटा पानी भी भरने नहीं देंगे तुझे और ऊपर से हाथ पैर तुड़वा आएगी। चुपचाप यहीं बैठ जा। ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर तो लाठी मारेंगे। साहू जी एक के 5 लेंगे, गरीबों का दर्द कौन समझेगा? हम मर भी जाएं तो कोई दरवाजे पर झांक कर भी नहीं देखेगा। कांदा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे क्या? इतना सब सुनने के बाद भी गंगी ने जोखू को वो बदबूदार पानी पीने नहीं दिया। कंधा देने का मतलब क्या है?
हाँ, मदद करना या साथ देना। अब हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पानी कहाँ से लाएगी जोखू के कथन पर आपका विचार क्या है? गांव में सिर्फ 2 ही कुएं हैं, एक ठाकुर का और एक साहूकार का। निम्न जाति के होने के कारण ये लोग ठाकुर के कुएं से पानी नहीं भर सकते, इसलिए जोकू इस प्रकार कहता है। दूसरा, उस गांव में 2 ही कुएं हैं, एक ठाकुर का, दूसरा साहू का। 1 लोटा पानी पीने ना देंगे। अछूत होने के कारण ठाकुर और साहू के कुएं से पानी लेने का हक इन्हें नहीं था। तीसरा, जोगू के निम्नलिखित कथन से तत्कालीन सामाजिक सत्य का चित्र मिलता है। जोगू क्या क्या सोचता है? पहला, पानी लेने ठाकुर के कुएं पर चढ़ी तो हाथ पांव तुड़वा आएगी। दूसरा, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देते हैं, ठाकुर लाठी मारेंगे। तीसरा, साहूकार 1 के 5 लेता है। चौथा, गरीब के मर जाने पर अमीर लोग उनके घर के दरवाजे पर झांकने नहीं जाते। चौथा प्रश्न, गंगी ने वो बुदार पानी पीने नहीं दिया, इसका क्या कारण था? पहले ही हमने चर्चा की, बदबूदार पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी। गंगी अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह पानी पीने नहीं देती। बच्चों, पहली इकाई में कहानी बीर बहूटी पढ़कर हमने वहां क्या किया था, याद है? हमने पटकथा लिखी थी। कहानी के इस अंश के आधार पर पटकथा लिखने की कोशिश करें। पटकथा लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, संदर्भ के आधार पर दृश्य लिखना है, दृश्य में स्थान की सूचना देनी है। अच्छा बताओ, पात्र कौन कौन है? जोखू और गंगी। उम्र क्या हो सकती है दोनों की? हाँ, लगभग जोखू की 50 साल और गंगी की 40 साल। जोकू और गंगी झोपड़ी के भीतरी भाग में हैं। समय लगभग शाम के 7 बजे है। दृश्य का विवरण, बीमार से विवश जोकू और प्यास से परेशान होकर कमरे की पलंग पर बैठा है। उसको गंगी पीने के लिए लोटे में पानी देती है। अब इन सब की सहायता से आप लोग पटकथा लिखने की कोशिश करें। आगे देखें। अब हम संवाद की बात करेंगे। आप पाठ भाग के पहले संदर्भ के आधार पर जोखू और गंगी के बीच का वार्तालाप स्वयं लिखने की कोशिश करें। कहानी का शेष भाग हम अगली कक्षा में പഠിenge 3 ലക്ഷത്തിലേറെ വരുന്ന ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ഉടൻ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ എൻക്ലാബ്സ് ദ ലേണിംഗ് ആപ്പ്